सभी, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इन इंपीरियल कैपिटल द विजयनगर का चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर वन बाय वन इसके सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए इस चैप्टर की, तो इस ब्यूटीफुल से माइंड मैप से हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आप बोल सकते हैं, ब्रिटिश इंजीनियर आप बोल सकते हैं, जिनका नाम है कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी। अब कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय पर काम कर रहे थे और यहाँ पर वो हम्पी पहुंचते हैं। हम्पी पहुंचकर उन्होंने हम्पी को बहुत अच्छी तरीके से देखा और उसके डिटेल ड्राइंग्स, मैप, सारी चीजें हमें बताई हुई थी, जिससे कि वो हम्पी जो 15-16 सेंचुरी के बाद एक तरीके से कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका था इंडियन हिस्ट्री में, वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाता है। अब कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका रीजन भी हमें बताया गया था कि भाई ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को, इंडिया के एक पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जान सके और इंडिया को रूल कर सके। इस कारण से हमारे इस हिस्ट्री को यहां पर रिवाइव किया जा रहा है। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो अगर विजयनगर एम्पायर की बात करी जाए तो दिस एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन द ईयर 1336। ये दो ब्रदर होते हैं जिन्होंने यहाँ पर इस एम्पायर को फॉर्म किया हुआ था। अब वन बाय वन यहाँ पर 4 डायनेस्टी रूल करती है। सबसे पहले रूल करेंगे संगम डायनेस्टी, उसके बाद सुल्व, फिर तुल्व और लास्ट में रूल करेंगे अराविदूस। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करें जाए तो भाई यहाँ पर कई सारे ट्रैवलर्स विजिट करते हैं और इन्हीं के जो ट्रैवलिंग अकाउंट है उससे हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिली हुई है। तो अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको डोमिनो पेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको नूनिस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको अब्दुल रज्जाक देखने को मिलेंगे, जो इस विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब विजयनगर एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यानी कि कृष्णदेवराय की अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन है जिनके समय पर विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने जेनिथ पर यानी कि उसके गोल्डन एज पर पहुंचते हैं, जहां पर ना सिर्फ उन्होंने कंसोलिडेशन और एक्सपांशन के ऊपर काम किया बल्कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स उन्होंने बनवाए हुए थे, कई सारे सोशल सिस्टम्स को उन्होंने रिवाइव किया हुआ था, स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमें बताया हुआ था, बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स उन्होंने क्रिएट करे हुए थे। तो अगर आप बात करें कृष्णदेव राय की तो हर जगह पर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी अनूठी छाप छोड़ी हुई थी। ठीक है जी। तो यहां पर वो रूल करना शुरू करते हैं 1509 से और 1509 से 1529 तक उनका रूल होता है, जहां पर वो मिलिट्री विक्ट्रीज, टेंपल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल पैट्रोनेज, हर तरीके की चीजें जो है वो यहां पर हमें प्रोवाइड करते हैं। अब बात करी जाए विजयनगर शहर की, तो ये जो शहर है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहले देखा गया हमने सेक्रेड सेंटर जहां पर ब्यूटीफुल टेंपल्स आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी जगह हुई रॉयल सेंटर्स जहां पर आपको किंग और उससे जुड़ी हुई जो मंजिलें हैं, जो इमारतें हैं वो देखने को मिलेंगी, विच इज कॉल्ड एज दी पैलेसेस। अब पूरा की पूरा शहर, क्योंकि आप बोल सकते हो सेमी एरिड एरिया में है, इस कारण से यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है, लेकिन उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर आप बोल सकते हो कि वाटर प्लानिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप टैंक देखेंगे, यहाँ पर आप कैनाल्स देखेंगे। ठीक है। तो जिसके थ्रू पूरा की पूरा शहर जो है उसमें पानी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करी गई है। अच्छे खासे आपको रोड्स देखने को मिलेंगे, मार्केट्स देखने को मिलेंगे, जो कि शहर के ग्रैंडियर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। देन बात करी जाए कि शहर के प्रोटेक्शन की, तो 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन जो कि अब्दुल रज्जाक ने हमें बताया हुआ था, और एक अच्छे खासे रिजर्वायर्स के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। अब बात करी जाए इकोनॉमी एंड ट्रेड की, तो विजयनगर एम्पायर जो है अगर हम बात करें तो पेस हमें बताते हैं कि दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी वो विजयनगर एम्पायर की उस मार्केट में बिक रही थी। तो चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फिर वो ट्रेड की कमोडिटी हो, दुनिया के प्रीशियस एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, हर तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर आपको इन मार्केट्स में देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट था हॉर्स, और कृष्णदेवराय ने ये बात कही भी हुई थी कि हर राजा का ये काम होता है कि वो दुनिया भर के मर्चेंट्स के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे उसके राज्य में ताकि वो सभी आए, अट्रैक्ट हो और वहां पर ट्रेड आकर कर सके। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर हमने बात करी हुई थी महानवमी फेस्टिवल की, जो कि महानवमी डिब्बा के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज मोर रिलेटेड या मोर आप बोल सकते हो सिमिलर टू द रिपब्लिक डे ऑफ आवर प्रेजेंट डे, है ना, जहां पर हमने क्या देखा कि राजा जो होता है वो अपने ग्रैंडियर को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को सेलिब्रेट करते हैं, और हर तरीके के लोग जो हैं वो ट्रिब्यूट जो है वो राजा के पास लेकर आते हैं उस फेस्टिवल के दिन। अब बात करते हैं डेक्लाइन की, तो डेक्लाइन होता है भाई बैटल ऑफ तालिकोटा से
जो कि 1565 में लड़ी गई थी, और यहाँ से विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने डेक्लाइन की तरफ आगे बढ़ता है। देन और कौन से कॉजेस थे, तो भाई वीक रूलर था, सल्तनत के बीच में कंफ्लिक्ट होने लगा था, जिसके कारण विजयनगर जो है वो धीरे धीरे अपने डेक्लाइन की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चरल ग्लोरी में आपको देखने को मिलेगा, हमने ब्यूटीफुल टेंपल्स की बात करी, हमने यहाँ पर विठल टेंपल की बात करी, यहाँ पर हमने हजारा रामा टेंपल की बात करी, लोटस महल की बात करी, और कई सारे फीचर्स जो कि टेंपल आर्किटेक्चर में इंक्लूड करे गए थे साउथ इंडिया में, उनकी भी बात करी जाएंगी, जैसे कि गोपुरम, मंडपम, ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में देखी हुई थी। तो इसी के थ्रू आपने और हमने मिलकर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया हुआ है। अब चलिए वन बाय वन इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं। तो 5 सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले होगा एमसीक्यू जो कि 1 मार्क को कैरी करेगा, फिर आएंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स को कैरी करेगा, फिर आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जहां पर 8 मार्क्स होंगे, और फिर आते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जहां पर हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, और फाइनली हम बात करेंगे इसके मैप बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि पूरा सेक्शन जो है वो आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। अब चलिए वन बाय वन इसके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन है assertion and reason. The अमरनायका सिस्टम was a major political innovation of a empire of the विजयनगर। क्या ये assertion सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि अमरनायका सिस्टम जो है वो एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन माना जा रहा है विजयनगर एम्पायर का। नाउ रीजन इज इट इज लाइकली दैट द मेनी फीचर ऑफ द सिस्टम वर डिराइव फ्रॉम द एकता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्या ये बात सही थी? जी हाँ, बिल्कुल सही थी कि अगर अमरनायका सिस्टम की बात करें और एकता सिस्टम की बात करें तो दोनों के कई सारे फीचर्स जो हैं वो आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे, जहां पर अमरनायका सिस्टम ने कई सारे फीचर्स जो हैं वो एकता सिस्टम से डिराइव करे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि बोथ एन असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग दिस सेंचुरी बीसी देयर वाज अ कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इवन इन एरिया हैव अ इरेगुलर प्रेसिपिटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल टैंक्स इन सम प्लेसेस, कैनाल्स वर प्रायोरिटाइज्ड बाय किंग एंड पावरफुल मेन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है कि भाई अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर उन जगहों पर भी अब किया जा रहा है जहां पर इरेगुलर प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम, जो कि किंग या फिर जो आप बोल सकते हो कि जो राजा है उनकी हेल्प से करा गया। तो वेल का कंस्ट्रक्शन, टैंक का कंस्ट्रक्शन, कैनाल्स बनाई गई, जो यहां पर बता रही हैं कि नाउ द पीपल आर ट्राइंग टू एक्सपांड द इरिगेशन, एक्सपांड द एग्रीकल्चर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द विजयनगर रूलर टुक द टाइटल ऑफ हिंदू सुरत्ना विच वाज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट लिटरली मेंट हिंदू सुल्तान। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन प्रूव अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन इन विजयनगर? अब यहां पर आपको बताना है कि भाई विजयनगर के जो राजा है उन्होंने हिंदू सुरत्ना का टाइटल लिया हुआ था, और ये इसके थ्रू आपको समझना है कि भाई कौन सी लैंग्वेज जो है वो यहां पर बताई जा रही है। सो इट्स रूट्स लैंग्वेज वाज अरेबिक, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रैवलिंग मर्चेंट्स, इट वाज स्पोकन across the southern peninsula, it used exclusively to extol the status of the king। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो भाई इसका आंसर होगा बी कि it was the influence of the traveling merchant, जो कि यहाँ पर आ रहे थे और उनके इन्फ्लुएंस से यहाँ पर आपको हिंदू सुरत्ना जैसे टाइटल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Why did the विजयनगर रूलर establish an association with their deities? कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि विजयनगर के जो राजा हैं, या जैसे हमने भक्ति मूवमेंट में भी पढ़कर आए हैं कि भाई उस समय पर जो राजा थे वो क्यों अपने आप को डेटीज से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे? तो सीधी सी बात है कि भाई लोगों के बीच में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने पावर को और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजा जो है वो किससे ट्रीट कर रहे हैं? अपने आप को भगवान के इक्विवेलेंट जो है वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसका कॉज हो सकता है? एज द एविडेंस ऑफ देयर पायस अपब्रिंगिंग? जी नहीं। टू गेन द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट? नहीं। टू स्ट्रेंथन देयर अथॉरिटी ओवर सिटीजन? जी हाँ। टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द गॉड? नहीं। क्या होगा? टू स्ट्रेंथन देयर अथॉरिटी ओवर द सिटीजंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई गई है रूलर्स की, और उसके साथ उन्होंने किस रीजन में रूल किया उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का, और उसमें से आपको बताना है कि भाई सही क्वेश्चन क्या होगा। सो चोलाज ने रूल किया था तमिलनाडु में, होयसल ने रूल किया उड़ीसा में, सुल्तान कर्नाटक, और गजपति डेक्कन। तो अगर हम देखें तो सही पेयर क्या होगा आपका? सही पेयर होगा यहाँ पर चोलाज, जिन्होंने रूल किया था तमिलनाडु में। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही गलत है, तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो होयसल्स जो है उन्होंने कहाँ रूल किया था? कर्नाटक में। सुल्तान्स रूल कर रहे थे कहाँ पर? डेक्कन में। और गजपतीस ने रूल किया था कहाँ पर? उड़ीसा में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए, बी वाला जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है भाई, यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उनके फीचर्स आपको बताए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करी जा रही है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय थे कौन भाई, ही वॉज अ रूलर हु एक्सपांडेड द एम्पायर। ठीक है, अगली बात करी जाए लोटस महल। लोटस महल क्या था बेटा, दिस इज अ काइंड ऑफ अ काउंसिल चैम्बर। उसके बाद बात करी जाए विट्ठल टेम्पल, तो विट्ठल टेम्पल इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और महानवमी डिब्बा इज अ सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, अगर देखें तो ए के साथ जाना चाहिए आपका सेकंड, और बी और सी में, बी और डी में दिख रहा है, और बी के साथ जाना चाहिए आपका थर्ड, तो आंसर होना चाहिए बी। ठीक है जी, चलिए सही आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये भी आपका सीबीएसई का है ना, जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो अभी उन्होंने निकाले हुए हैं, जो शुरू करे हुए हैं, उससे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई दीज आर दी पर्टिकुलर ट्रैवलर्स जो किस कंट्री से आए हुए हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ आप बोर्ड्स में यानी कि सीबीएसई में देखने को मिलेगा, बल्कि आपको सीयूटी में भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है कि भाई कौन जो है वो कहां से आया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर बात करी जाए अब्दुल रज्जाक की, तो अब्दुल रज्जाक आए हुए थे आपके कहां से, पर्शिया से। उसके बाद अगर हम बात करें निकोलो डी कोंटी की, अब निकोलो डी कोंटी आए हुए थे आपके कहां से, इटली से। उसके बाद बात करें बारबोसा की, तो बारबोसा कहां से आए हुए हैं, पोर्चुगल से। और निकेटिन आए हुए थे रशिया से। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो क्या आंसर होगा हमारा, ए के साथ ए होगा सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेट्स इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेरियस आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो क्या बताया गया है कि भाई विजयनगर की अगर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो वहां पर आपको डिफरेंट स्टाइल जो है उससे इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। Now, which of the following would have been likely led to this? अब इनमें से कौन सा रीजन जो है वो यहाँ पर इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। So, nurturing indigenous artistic vision, extensive overseas trade promotion, ट्रेवल एंड पिलग्रिमेज टू नेबरिंग स्टेट्स। कौन सा सही होगा भाई, सीधी सी बात है कि भाई जो ट्रेड प्रमोशन है उसके कारण और साथ ही साथ जो ट्रैवल एंड पिलग्रिमेज टू नेबरिंग स्टेट्स है, उन दोनों चीजों के कारण यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम। Krishnadev Rai 1509 to 29, the most famous ruler of Vijayanagar, composed a book in Telugu on statecraft known as Amuktimaladha। अब हम सभी जानते हैं कि भाई कृष्णदेव राय जो है उन्होंने यहाँ पर स्टेट क्राफ्ट पर तेलुगु में एक किताब लिखी हुई थी जिसका नाम था अमुक्तमालधा। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है आगे, द लिस्टेड बिलो आर सम बुक्स पेन्ड बाय और अबाउट द एंशिएंट इंडियन रूलर्स, व्हिच ऑफ दीज प्राइमरी रिवॉल्व अराउंड सिमिलर थीम्स एज अमुक्तमालधा। सीबीएसई का एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि भाई अमुक्तमालधा जिस तरीके से स्टेट क्राफ्ट पर थी, वैसे ही कुछ और किताबें जो कि एंशिएंट रूलर ने उस समय पर प्रिपेयर करी गई थी, उनके नाम लिखे हुए हैं। और यहां पर आपको बताना है कि भाई अमुक्तमालधा के जैसे इनमें से और कौन सी किताबें जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है जी, सो इंडिका, मेघदूत, अकबरनामा, अर्थशास्त्र, कौन सी किताबें जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई थी, तो भाई नन अदर देन हमारी अर्थशास्त्र, जो कि किसने लिखी हुई थी, चाणक्य ने, वो जो है वो आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द अमर नायकास इन द एम्पायर ऑफ विजयनगर वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न द रायास। इफ द अमर नायका वर प्रेजेंट इन द करंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री वुड बी पार्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको आ सकते हैं, और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो एक डर बना हुआ है ना आपके दिमाग में, उसको निकालने के लिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको लेकर आई हूँ। तो यहां पर आपके दिमाग में ये बात पहले से फिट है कि भाई अमर नायका सिस्टम जो है वो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें सिविल और जो रेवेन्यू मैटर्स थे, सिविल और जो मिलिट्री मैटर्स थे, दोनों को यहां पर डील किया गया था। तो अगर बात करी जाए कि प्रेजेंट इंडियन सिस्टम में ऐसे कौन से दो मिनिस्टर के पावर को अमर नायका सिस्टम कैरी कर रहा था, तो पहले बात करी जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर की, जो रेवेन्यू मैटर्स के साथ डील कर रहा है। और दूसरे फंक्शंस कौन से हैं, दूसरे फंक्शंस इनके पास मिलिट्री, तो उसके लिए कौन सा मिनिस्टर हुआ, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, तो फाइनेंस और डिफेंस जो है वो ऐसी दो मिनिस्ट्रीज हुई जिन्हें यहाँ पर वो कंप्राइज करेगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका PNQ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेम्पल ऑफ विच गोपुरम इज शोन इन पिक्चर। अब यहाँ पर एक मंदिर का गोपुरम आपको बताया हुआ है और दिस इज अ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। बताइए ये कौन से मंदिर का गोपुरम है, बृहदेश्वर टेम्पल का, हजारारामा टेम्पल का, विरूपाक्ष टेम्पल का, या फिर लोटस महल का? किस मंदिर के गोपुरम की हम बात करें? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल के गोपुरम की। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि कृष्णदेव राय के फीचर के बारे में बता रहे हैं, उनके रूल को कैरेक्टराइज कर रहा है। सो ट्रेड, फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, या फिर कृष्णा रिवर। ठीक है, तो कौन सी कृष्णा रिवर, तो आंसर ही नहीं हो सकता है, तो कोई भी ऑप्शन बना दिया इन्होंने। सो एक्सपांशन और कंसोलिडेशन एक ऐसा फीचर है जो कि सिग्निफाई करता है किसको, कृष्णदेव राय के रूल को। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विरूपाक्ष टेम्पल। अब यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं और जिनमें से आपको बताना है कि भाई कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए पहला स्टेटमेंट, द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज व्हाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द अर्लीस्ट श्राइन डेटेड टू द 19th and 10th सेंचुरी। अगला स्टेटमेंट है, द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय टू मार्क द accession was decorated with delicately carved pillars. The halls in the temples were used for variety of purposes, like some were spaces in which the images of the gods were placed to witness the special program, music, dance and drama. कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही होंगे? स्टेटमेंट होंगे हमारे तीनों सही स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है जी, कि 9th-10th सेंचुरी के बीच में इसको बनाया जाता है। इसके बाद बात करी जाए, कृष्णदेव राय ने इसमें एक मंडप बनवाया हुआ है जिसमें कई सारे टेम्पल, कई सारे कार्व्ड पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जो मंडप है उसमें कई तरीके की जो एक्टिविटीज है, रिलीजियस एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर कराई जा रही हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं जिन्हें आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है विजयनगर के फाउंडेशन को लेकर। सो इट वाज फाउंडेड बाय बुक्का, जी नहीं। इट वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय, जी नहीं। इट वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का राय, जी हाँ। एंड इट वाज फाउंडेड बाय रामा राय, जी नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया आपका? ऑप्शन सी, ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। सो लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स इज नोन एज, लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स को यहाँ पर क्या कहा जा रहा था? नगर सेठ, कुदराई चेट्टीज, वैश्या या नन ऑफ दीज? क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर सही आंसर होगा कुदराई चेट्टीज। कुदराई चेट्टीज हु आर हु? दे आर दी हॉर्स ट्रेडर्स, हॉर्स मर्चेंट्स जो हैं वो जो लोग हैं इन्हें यहाँ पर कुदराई चेट्टीज जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम लिखे और उन्होंने किस रीजन में रूल किया उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। सो रामा राया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर। ठीक है जी, अगला कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे? तुलव डायनेस्टी से थे। उसके बाद बात हो रही है चोलास की, तो चोलास कहाँ से रूल कर रहे थे? तमिलनाडु से रूल कर रहे थे। और हॉयसेल्स की हम लोग बात करें तो ये रूल कर रहे थे कर्नाटक के रीजन से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर अगर हम इसे मैच करें तो ए के साथ आना चाहिए आपका थर्ड। ए के साथ थर्ड मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में, बी के साथ फोर्थ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से चेक कर लेना 2 बार कि भाई ऐसा नहीं कि एक सही है तो लगा दिया है ना, अच्छे से चेक करके जाना। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी देखने को मिलेंगे, सीयूटी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़कर जाना इन चीजों को। चलो, मतलब देख रहे हो कि एक तीर से 2 निशाने कैसे साधने आपको, कि बोर्ड में इतना अच्छे से पढ़ो कि सीयूटी के लिए आपको डबल से मेहनत नहीं करनी पड़े। सीयूटी के लिए फिर आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उस पर अच्छे से मेहनत कर लो। हिस्ट्री की तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी सीयूटी की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमर नायका सिस्टम। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं किसके बारे में? अमर नायका सिस्टम्स के बारे में, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। तो द अमर नायका सिस्टम वर, अमर नायकास वर ट्रेडर, क्या अमर नायका ट्रेडर्स थे? जी नहीं थे। मेन फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर डिराइव फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम, नहीं। किससे लिया हुआ था? इक्ता सिस्टम से लिया हुआ था। द किंग हैड नो कंट्रोल ओवर द नायकास, जी नहीं, ट्रांसफर किया करते थे उनका। एंड द अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन द टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स वर सेरेमनी परफॉर्म्ड एट महानवमी डिब्बा। अब इनमें से कौन सी ओकेजन जो है वो सेरेमनी यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है? ठीक है, सो वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्सेस, मैरिजेस ऑफ द किंग, विक्ट्री ओवर एनिमी, ऑल ऑफ दीज। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स जो है वो यहाँ पर महानवमी डिब्बा के दिन, महानवमी डिब्बा पर महानवमी के फेस्टिवल के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट करी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु ब्रॉट द रूइंस ऑफ हम्पी इनटू द पब्लिक नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, तो किसने लेकर
कराया था कॉलिन मैकेंजी ने। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now arrange the following questions, arrange the following in the chronological order। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इवेंट्स आपको दिए हुए हैं जिन्हें आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। सो कंजर्वेशन वेगन अंडर जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी विजिट विजयनगर। तो सबसे पहले तो कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर को विजिट किया था, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले ये स्टेटमेंट आ जाएगा। देन फ्लीट्स बिगिन डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पल वॉल्स एट साइट्स। देन अलेक्जेंडर ग्रीनलॉट टेक्स द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट साइट हम्पी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बननी शुरू होगी। देन हम्पी डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज यूनेस्को। ये सबसे लास्ट में होगा, है ना, 21st सेंचुरी में होगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला होगा, और फिर लास्ट में यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इन सभी का वीडियो मैंने आपको निर्भय के बैच में, निर्भय प्रो के बैच में डाला हुआ है। तो आप अगर अगर आप निर्भय प्रो बैच के स्टूडेंट हैं तो आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पर आप इन सभी साइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलना चाहिए फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, देन फोर्थ। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उनका कुछ रेलेवेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। सो अमर नायका सिस्टम, विजयनगर एम्पायर, जी हाँ सही है। हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, जी हाँ सही है। महानवमी डिब्बा किंग्स पैलेस, जो कि रिलेटेड है हजारा रामन टेम्पल न्यू दिल्ली में, तो बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पर महानवमी डिब्बा भी किंग पैलेस नहीं है, वो तो क्या है, वो तो एक सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाए तो कंपैरिजन में हजारा रामा टेम्पल जो कि न्यू दिल्ली में है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हुई हमारे एमसीक्यूज की। अब यहां से बात हम करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ एंड वेयर वर द रूइंस ऑफ हम्पी ब्रॉट टू लाइट, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब यहां से आपको पूछा गया, जो कि सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। आप देखो यहां पर आप सोच रहे हो कि मैम इतना पुराना क्वेश्चन क्यों? इतना पुराना क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि सीबीएसई को पता है कि आप 5 साल के पेपर पढ़ के जाओगे, आप 10 साल के पेपर पढ़ कर जाओगे, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने और पुराना क्वेश्चन पेपर उठाया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वहां से उठे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि भाई सारे क्वेश्चन पेपर जाके गो थ्रू करने नहीं, बस आपको हमारे साथ बना रहना है, नेक्स्ट टॉपर में बना रहना है, और मैं आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ हो, मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हमारे साथ बना रहना है और अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही जोरदार बनाए रखना है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ एंड वेयर वर द रूइंस ऑफ हम्पी ब्रॉट टू लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि हम्पी को कैसे, कि जो रूइंस है उन्हें लाइट में लेकर आया गया, उन्हें कैसे हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला एफर्ट किसका हमें देखने को मिला? यहाँ पर एफर्ट हमें देखने को मिला कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी का। ठीक है जी, सो कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बनाई हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीस्ट थे उनकी मेमोरी, जो कि विरूपाक्षा टेम्पल के प्रीस्ट थे, उनकी मेमोरी से यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करी। बाद में 1836 में एपिग्राफिस जो है दे हैड बिगन कलेक्टिंग द सेवरल इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द साइट। सब्सिक्वेंटली 1856 में फोटोग्राफ्स जो है वो यहाँ पर ली गई। देन इन एन एफर्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एम्पायर, हिस्टोरियन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स, लिटरेचर्स इन द तमिल, तेलुगु एंड कर्नाटक एंड संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई धीरे धीरे वन बाय वन पहले इंस्क्रिप्शन पढ़े गए, फिर फोटोग्राफ्स को देखा गया, फिर यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट को देखा गया, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को, जो टेक्स्ट अवेलेबल थे उनसे, और इन सभी चीजों से हमने हम्पी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी हुई थी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। सो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि आपने ज्यादातर देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस की भी बात कर रही हूँ जो आपने अभी तक किसी किताब में नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे पढ़कर जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ नए टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको पोजीशन बतानी है विमेन की, जो कि विजयनगर एम्पायर में उस समय पर थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था कि भाई
women जो है उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। दे रिसीव द हाई एजुकेशन एंड मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर अगर आप कृष्णदेव राय की वाइफ की बात करें तो वो भी काफी, आप बोल सकते हो काफी एजुकेटेड वुमेन जो है वो उस समय पर, काफी इंटेलेक्चुअल वुमेन जो है वो उस समय पर थी। देन दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ हैंडलिंग स्वॉर्ड, डांसिंग, रेसलिंग, म्यूजिक, ये सभी चीजें उनके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छे तरीके से पार्ट लेती थी। इन स्पाइट ऑफ दिस सम मैल प्रैक्टिसेस वर आल्सो प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, जैसे कि पॉलीगैमी थी, चाइल्ड मैरिज थी, गिव एंड टेकिंग ऑफ द डाउरी, ये सभी चीजें भी समाज में उस समय पर एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि वुमेन के कहीं ना कहीं लोअर सोशल कंडीशन के बारे में भी हमें बता रही हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब यहां पर आपको डिक्लाइन के बारे में बताना है कि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन आखिरकार क्यों हुआ। तो उसका साफ साफ रीजन हमें पता है कि भाई कृष्णदेव राय ने तो बहुत बढ़िया एम्पायर अपना बनाया हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ होती है तो उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम रामा राय की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने एक एडवेंचरस पॉलिसी लेकर आए, जिसके थ्रू उन्होंने जो डेक्कन के सुल्तान थे उन सभी को आपस में लड़वाया, और वहां से बैटल ऑफ तालीकोटा शुरू होता है। और उस बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद यहाँ पर पूरा की पूरा विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने रूइंस की तरफ जाना चला जाता है, मतलब जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी सी चीजें बताएं तो भाई ही वॉज अ फेमस रूलर जिनकी 1529 में डेथ होती है। और जैसे उनकी डेथ होती है यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लेमेंट्स ऑफ पावर वर रूलिंग फैमिली एंड मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो काफी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए हुए थे, यहाँ पर नागलापुरम जैसी सिटी उन्होंने यहाँ पर बनवाई हुई थी। लेकिन 1542 के आसपास अगर आप देखें तो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू होगा। अराविदु यहाँ पर पावर को गेन करते हैं। बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी सदाशिव राय जो है वो थ्रोन को असेंड करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे जाकर पावर को यहाँ पर लेते हैं कौन, रामा राय। और रामा राय की जो एडवेंचरस पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने सभी तो चारे सुल्तान थे, बीदर के, गोलकुंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, उन सभी को उन्होंने आपस में लड़वा दिया, और जिसके कारण बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, राक्षस तंगड़ी जिसे कहा जा रहा है, जिसके कारण पूरा की पूरी सिटी जो है, पूरा की पूरा एम्पायर जो है वो फाइनली अबेंडन हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट थ्रू द लाइट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉस्परस ट्रेड ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें विजयनगर एम्पायर की ट्रेड के बारे में बताना है कि भाई विजयनगर एम्पायर जो था वो उस समय पर किन कमोडिटीज का ट्रेड कर रहा था और वो ट्रेड कितनी प्रॉस्परस थी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो विजयनगर एम्पायर हैड अ प्रॉस्परस ट्रेड, फॉलोइंग रीजंस वर गिवन इन दिस रिगार्ड। अब क्या क्या बताया गया है आपको यहाँ पर विजयनगर की ट्रेड के बारे में बताना है। तो न्यूमरस चीजें बताई गई हैं, जैसे कि पोर्ट्स के ऊपर अच्छा खासा उन्होंने ध्यान दिया था, हॉर्स की ट्रेड के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए तो ट्रेड जो है वो यहाँ पर चाइना से, बर्मा से, मलाया से, अफ्रीका से, पर्शियन से, पोर्चुगल से, सभी जगह से करी जा रही है। अलग अलग तरीके की कमोडिटी जैसे कि क्लोथ हो गए, स्पाइसेस हो गए, राइस हो गए, शुगर हो गए, इंडिगो हो गए, इन सभी को एक्सपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट किसे किया जा रहा है, तो इंपोर्ट यहाँ पर एलिफेंट को, हॉर्स को, पर्ल को, सिल्क को, मसलिन को, इन सभी चीजों को इंपोर्ट किया जाता है। हॉर्स ट्रेड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अरेबियन और सेंट्रल एशिया के लोग से कर रहे थे, अरब ट्रेडर्स जो पहले से कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इंटरवीन करते हैं, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें यहाँ पर कुदरई चेटीज कहा जाता है। और उनके इंटरवेंशन से हॉर्स ट्रेड जो है वो और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती है, जिसके कारण विजयनगर के दो राइवल खड़े हो जाते हैं। एक होते हैं उड़ीसा के गजपति और दूसरे होते हैं बहमनी सुल्तान। ठीक है जी, नाउ एक्सपोर्ट वाज मोर देन द इंपोर्ट एंड गुड्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर इन ग्रेट डिमांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है वो ट्रेड जो को अपना एक स्टेटस सिंबल मानता था, एंड दे वर वेरी वेल्दी एंड देयरफॉर डिमांडिंग हाई वैल्यू गुड्स लाइक प्रीशियस ज्वेलरी मेड अप ऑफ पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। सो दैट शोज कि विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी उनकी जो इकोनॉमी है उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ट्रेड का देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लोकल ट्रेडिशन एसोसिएट विद अ सेक्रेड सेंटर इन विजयनगर। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई विजयनगर सिटी जो है उसकी, विजयनगर एम्पायर जो है उसकी कैपिटल आखिर विजयनगर को ही क्यों चुना गया, उस साइट को ही क्यों चुना गया। तो आपको उन पर्टिकुलर सेक्रेड, मतलब उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में, उन पर्टिकुलर एविडेंसेस के बारे में बताना है जो इस बात को प्रूफ करें, जो इस बात को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे रीजन हमने चैप्टर में पढ़े हुए थे। ठीक है, पहला क्या देखा कि भाई सेक्रेड सेंटर रॉकी एंड नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी था, बैंक ऑफ द तुंगभद्रा पर लोकेटेड था। अब इस जगह से सेक्रेड सेंटर से कई सारी चीजें जो है वो एसोसिएटेड है। सबसे पहले क्या देखा कि भाई ये वही हिल्स है जहां पर बाली और सुग्रीव जो है उनका मंकी किंगडम यहाँ पर था, जो कि रामायण में मेंशन है। उसके बाद क्या देखा कि भाई पंपा देवी जो थी उन्होंने लॉर्ड विरूपाक्ष के लिए यहीं पर इन्हीं हिल्स के ऊपर बैठकर क्या करी हुई थी, पेनांस किया हुआ था, तपस्या किया हुआ था, उनसे शादी करने के लिए उन्हें
जाने के लिए। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर प्री विजयनगर एम्पायर से के अगर हम पहले की बात करें तो कई सारे जैन टेम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या देखा कि भाई ये वही जगह है जहां पर प्री विजयनगर एम्पायर से पहले जो डायनेस्टीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि होयसल हो गए, जैसे कि पल्लव हो गए, जैसे कि चालुक्यास हो गए, चोलास हो गए, उन्होंने भी यहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल जो है वो बनवाए हुए थे। तो अपने प्रेडिसेसर्स को देखते हुए विजयनगर एम्पायर जो है उसने अपनी सिटी जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्रेट सेंटर, इस इंपॉर्टेंट टाउन को जो है वो उन्होंने यहाँ पर चुना हुआ था, जिसे उन्होंने विजयनगर सिटी का नाम दिया हुआ था। ना विजयनगर किंग क्लेम टू द रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द लॉर्ड विरूपाक्ष, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जब भी उन्होंने सील बनवाई जो अपना रॉयल एम्बलम था वो लॉर्ड विरूपाक्ष के नाम से बनवाई, और जब भी साइन किया जाता था कोई भी डेक्री, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, तो उसे श्री विरूपाक्ष के नाम से ही यहाँ पर निकाला जाता था, और अपने आप को हिंदू सुरत्न या फिर हिंदू सुल्तान का जो है वो उन्होंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ था। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगर मेट, क्योंकि सीधी सी बात है, हमने पता था कि भाई हाई आप बोल सकते हो कि हिली एरिया पर है, डिफिकल्ट टेरीन है, तो वहां पर जब पानी की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है तो वहां पर किस तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया, इतना सुंदर शहर, इतना आप बोल सकते एलुकेट शहर जो है वो कैसे उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर बात करी जा रही है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ विजयनगर की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, अच्छे से पढ़कर जाना है इसको। द रिक्वायरमेंट of water in Vijayanagar was fulfilled from the natural basin formed by the river तुंगभद्रा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कहां से फुलफिल हो रही है, रिवर तुंगभद्रा से। उसके बाद जो कि फ्लो कर रही है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म कर रही है, और जो सराउंड हो रही है ग्रेनाइट हिल्स के थ्रू। अब यहाँ पर रिवर तुंगभद्रा के अलावा और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है एक बड़े से एक लार्ज एम्बैकमेंट की, एक बड़े से टैंक की, जो कि यूज किया जा रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए, जिसका नाम अगर हम बात करें तो दैट इज द कमलापुरम टैंक। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रिजर्वायर्स, कई अलग अलग कमलापुरम टैंक हमने देखा, हिया कैनाल देखा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कई सारे रिजर्वायर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, एंड दे आल्सो मेड अरेंजमेंट टू स्टोर द रेन वाटर एज दिस वाज द मोस्ट एरिड रीजन ऑफ द पेनिनसुला। ठीक, उसके बाद बात करी जाए कमलापुरम टैंक की, द वाटर टैंक इज प्रेजेंटली नोन एज द कमलापुरम टैंक। ठीक है, जो यूज किया जाता है सेवरल पर्पसेस के लिए, और शाही बात करी जाए तो भाई यहाँ का जो पानी है वो रॉयल सेंटर को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हिरिया कैनाल, जो हिरिया कैनाल है जिसके थ्रू भी यहाँ पर पानी जो है वो यूज किया जाता है वाटर को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि भाई लार्ज टैंक जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, टैंक से पानी को फील्ड को इरिगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, और हिरिया कैनाल जो है जिसका यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप उसको अच्छे से मेंशन कर लेना कि भाई हिरिया कैनाल जो है उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि उससे भी पानी जो है वो इरिगेट किया जाता है, कि टैंक का जो पानी है वो कैनाल के थ्रू, ठीक है, किस कैनाल के थ्रू, हिरिया कैनाल के थ्रू जो है वो पानी यहाँ पर इरिगेट किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां से हमने बात करनी है किसके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, जिनको हम वन बाय वन डील करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनक्लोजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द फोर्टिफाइड सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि भाई जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट था उसे जिस तरीके से विजयनगर ने फोर्टिफाइड किया हुआ था उससे क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड जो था उसे पूरी तरीके से फोर्टिफाइड किया गया। नाउ दैट लेड टू द इलैबोरेट कैनाल सिस्टम जो है वो यहाँ पर वाटर जो कि तुंगभद्रा रिवर से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, उसके बाद जब एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को यहाँ पर फोर्टिफाइड किया गया था तो उससे जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही थी उन सभी का एक तरीके से प्रोटेक्शन हो रहा था। साथ ही साथ मिडीवल एरा में जब सीज होती थी तो सीज के समय पर सबसे पहले अनाज के खत्म हो जाने से सीज जो है वो काफी आसानी से करी जा सकती थी, है ना। जो आप बोल सकते हो कि जो डिफेंसिव साइड होती है वो यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर हार मान लेती है। लेकिन उसी समय पर जब क्या होगा, उसी समय पर जब आपका ढेर सारा आपके पास अनाज होगा तो उस समय पर आपको किसी भी दुश्मन के सामने हार मानने की जरूरत नहीं होगी। और इसी ही बात का जो दिमाग था वो यहाँ पर विजयनगर रूलर्स ने यहाँ पर लगाई हुई थी, अपनी बुद्धि का उन्होंने यूज किया और इस तरीके से उन्होंने पूरा की पूरा जो एग्रीकल्चरल ट्रैक था उस कारण से उसे उन्होंने फोर्टिफाइड किया हुआ था। ठीक है, सो द रूलर ऑफ विजयनगर अडॉप्टेड एंड एलैबोरेट अ स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल बेल्ट एंड बिल्ड द लार्ज ग्रेनरीज। देन
The king as confirmed by the travelers took keen interest in ensuring the water supply to the विजयनगर। ठीक है, उसके बाद किंग्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने ट्रैवलर से पढ़ा हुआ है कि they took a keen interest to provide the water and to ensure the water supply in the entire system। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो क्या बात बताई गई, डिसएडवांटेज क्या होगा कि पहली चीज की भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतने बड़े एरिया को फोर्टिफाइड करना काफी मुश्किल था, उसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। ड्यूरिंग एडवर्स सर्कमस्टांसेस दिस सिस्टम प्रूव्ड इनकन्वीनियंट टू द फार्मर्स। और जब बहुत आप बोल सकते एग्रीकल्चर का एक्सपांशन करना है आपको, या बोल लीजिए कि बाहर से कोई चीज बुलवानी है, तो उस समय पर ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट या आप बोल सकते डेट्रीमेंटल जो है वो उन्हें प्रूव कर रही है। Then the farmer had to seek permission of the gatekeepers to reach their fields। ठीक है, फार्मर्स जो है उन्हें अपनी फील्ड तक जाने के लिए गेटकीपर्स की परमिशन लेनी होगी। If enemy encircle the field, the farmer could not look after their field। कि भाई अगर आर्मी जो एनिमी है अगर वो वहां पर सीज करके उस पूरे एरिया को घेर कर बैठ गया है तो उस समय पर फार्मर जो है वो अपनी फील्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। Then as the kingdom was attacked by the enemy at the time of the standing crops harvest time, the aggression could easily burn the crops। और सीधी सी बात है कि भाई जब गोले दागे जाएंगे तो ये जो सारी की सारी क्रॉप है वो यहाँ पर खेतों में जलकर नाश हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं एग्रीकल्चर फील्ड को आप एक तरीके से बोल सकते हो फोर्टिफाइड करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नाउ ये उसके ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग लाइक द लोटस मिल इन द एलिफेंट स्टेबल टेल अस अबाउट द रूलर हु कमीशन्ड देम। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई लोटस मिल और एलिफेंट स्टेबल जो बनाया हुआ था उससे आपको क्या पता चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देना है कि भाई रूलर्स जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल सिंबल और एक अमलगमेशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें लोटस महल की, तो लोटस महल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई लोटस महल का जो नाम है वो कहाँ से दिया मिला हुआ है कि एक ब्रिटिश ट्रैवलर जो कि 19th सेंचुरी को यहाँ पर विजिट करते हैं उन्होंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है। और एक्चुअल में क्या पर्पस था लोटस महल का, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ काउंसिल चैम्बर। ठीक है, कि काउंसिल चैम्बर की तरह इसे यूज किया जाता है जहां पर किंग जो है वो अपने काउंसिल मिनिस्टर्स से एडवाइजर्स से जो है वो यहाँ पर मिला करते थे। ठीक, और जो कि कॉलोनियल मैकेंजी ने यहाँ पर अपने मैप के थ्रू बताया हुआ है। और चीजें अगर हम बताएं तो दिस शोज द अमलगमेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपको दोनों चीजें दोनों फीचर्स देखने को मिलेगी। जहां पर अगर हम बात करें कि जो मेहराब बनाए गए हैं, जो इस तरीके से बालकनीज वगैरह बनाई गई हैं, उसमें जो कार्व्ड पिलर्स वगैरह यूज करे गए हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्रैंडोर, इस तरीके से इंडो इस्लामिक स्टाइल का आर्क आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट शोज कि दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर यूज करी गई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एलिफेंट स्टेबल की, कि इस काउंसिल चैम्बर के पास में आपको एलिफेंट स्टेबल देखने को मिल जाएगा जो बता रहा है कि वहां पर आर्मी के ऊपर स्पेशल एम्फसाइज किया गया है, उसके ऊपर फोकस किया गया है, जिस कारण ढेर सारे एलिफेंट जो हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। एंड टू कीप दिस एलिफेंट स्टेबल वर कंस्ट्रक्टेड नियर द लोटस महल इन विच द नंबर ऑफ रूम्स वर लाइंड। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो डिस्कस वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इज एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट ऑफ द सिटी फॉर विच इट इज यूज्ड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि भाई जिस एरिया को रॉयल सेंटर कहा जा रहा है उसमें तो रॉयल बिल्डिंग से ज्यादा टेंपल्स हैं, तो क्या उसे रॉयल सेंटर कहा जाना सही है या नहीं है, और अगर है तो उसके क्या रीजंस है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि भाई रॉयल सेंटर वो जगह थी जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर में लोकेटेड थी, और जहां पर अगर हम बात करें तो 60 टेंपल थे, और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि जो सेकुलर बिल्डिंग थी जो रॉयल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी वो सिर्फ 30 ही थी। तो यहां पर आपको बात बताई जा रही है कि भाई ऐसी जगह जहां पर टेंपल ज्यादा है उसे तो सेक्रेट सेंटर कहा जाना चाहिए, लेकिन उसे पैलेस या फिर रॉयल सेंटर क्यों कह रहे हैं। तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये है कि भाई किंग जो है वो इन टेंपल्स को बनवाकर अपने रूल को कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो अपनी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं कितना भक्ति भावना में डूबा हुआ हूं, मैं कितना भगवान को मानता हूं, जिस तरीके से भगवान के पास अथॉरिटी है वैसे ही मेरे पास भी अथॉरिटी है। द डिफरेंस बिटवीन द टेंपल एंड द बिल्डिंग्स आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस दैट द टेंपल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑन मैसनरी, व्हाइल अगर आप बात करें पैलेसेस की तो वो जो है वो पेरिशेबल मटेरियल से बनाए गए हैं। Then the very unique structure is the royal palace is the largest of the enclosure but the not yield definitive proof of being royal residence। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम महल की बात करें तो वो देखने में तो महल लग रहा है लेकिन उसके बारे में कोई प्रूफ या एविडेंस जो है वो यहाँ पर हमें उस चीज के बारे में नहीं मिला हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कुछ और बिल्डिंग जो है जो कि आपको रॉयल गैंडोर के बारे में बता रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रॉयल बिल्डिंग्स की अगर हम यहाँ पर डिस्कस जो किया गया तो सबसे पहले बात करी गई है महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल की, जहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज जो है जो महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था उसके बारे में बताया गया कि भाई हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बनाया गया है जहां पर वो सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये सारी बिल्डिंग्स भी कहीं ना कहीं रॉयल सेंटर का पार्ट थी। उसके बाद अगर हम बात करें लोटस महल की, विच इज अ काउंसिल चैम्बर, है ना, जिसकी अभी हम बात करके आए कि भाई काउंसिल चैम्बर है तो राजा वहां पर अपने एडवाइजर से मिल रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रॉयल अथॉरिटी को, एक रॉयल एक्टिविटी को आपके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हजारा रामा टेम्पल, जहां पर बताया जा रहा है कि भाई भगवान राम को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जिस तरीके से भगवान राम ने राम राज्य स्टैब्लिश किया था, वैसे ही यहाँ पर विजयनगर के किंग जो है वो भी यहाँ पर उसी चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, so Hajara Rama temple is the most important temple found in the royal center. It was meant to be used by the king and his family. The image of the central shrine are the missing and sculpted panels which survive include the scenes of the Ramayans. ठीक है जी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट इंस्पायर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द विजयनगर, हाउ दे ट्रांसफॉर्म दीज ट्रेडिशंस। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जाना है आपको कि ऐसे कौन सी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर विजयनगर के आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कई सारी इनोवेशंस आपको देखने को मिलेगी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन में। ठीक है, कई सारे टेम्पल्स को बनाया गया है, आर्किटेक्चरल स्किल उसमें आपको देखने को मिलेगी, अडॉप्टेड न्यू फीचर्स, है ना, कि मंडप बनाए गए हैं, बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए हैं। और अगर हम गोपुरम की यहाँ पर बात करें तो गोपुरम क्या हो रहे हैं कि भाई जो सेंट्रल श्राइन है, जो गर्भगृह है, उससे बड़े बड़े आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे, जो क्या बता रहा है कि भाई राजा जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मेरे पास भगवान से भी ज्यादा पावर है। ठीक है, लॉफ्टी गोपुरम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दैट शोज कि किंग हैज द एंटायर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े गेटवेज जो है वो यहाँ पर बनवा रहे हैं। टेक्निक्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, हर तरीके से ऊपर आपको जो रॉयल मोनोपोली जो है वो इन चीजों के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। देन अदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल, द कंस्ट्रक्शन ऑन द मंडप एंड पवेलियंस। अगला चीज क्या देखने को मिलेगी आपको, मंडप और पवेलियंस के बारे में। अब ये मंडप और पवेलियंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक कंग्रेशनल वर्शिप जो है उसके बारे में बता रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं वो एक साथ बैठे और बैठकर भगवान का नाम लें। ठीक है, और ये हमने देखा कहां पर, विरूपाक्ष टेम्पल में और विट्ठल टेम्पल में, जहां पर इन दोनों बड़े बड़े मंडप जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो 9th-10th सेंचुरी के बीच में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंडप जो है वो बनवाया गया, टेम्पल का एनलार्जमेंट कराया गया। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल पिलर्स जो हैं वो भी यहाँ पर बनवाए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर बनवाई गई। स्ट्रीट जो है वो गोपुरम की तरफ जा रही है, यानी कि बड़े बड़े मंदिर जो हैं उसके बीच में ही आपको मार्केट लगता हुआ नजर आ जाएगा कि कई सारे लोग जब भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो वो वहां पर अपनी डे टू डे लाइफ की चीजें भी जो है वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। देन विट्ठल टेम्पल की बात करी जाए तो विट्ठल टेम्पल जो है वो ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसे भगवान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो कि इस रीजन में नहीं, कर्नाटक के रीजन में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में पूजे जा रहे हैं। सो ऐसे भगवान की पूजा, ऐसे भगवान का मंदिर विजयनगर में बनवाना, ये कहीं ना कहीं ये इस चीज के बारे में बता रहा है कि किंग जो है वो अपनी इंपीरियल स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे हैं कि ना सिर्फ मैं अपने रीजन में बल्कि दूसरे कल्चर को भी कहीं ना कहीं क्या करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ, उसे पॉपुलराइज करता हूँ। ठीक है, सो विट्ठल टेम्पल विद द डेटी विट्ठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, अपार्ट फ्रॉम इंडिकेटिंग वेज इन विच विजयनगर रूलर ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिफरेंट ट्रेडिशन टू क्रिएट अ इंपीरियल कल्चर and has several halls and special temples designed as chariot भी यहाँ पर आपको इस विट्ठल टेम्पल के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये पूरी कहानी जो थी वो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताई गई है। नाउ अगला क्वेश्चन है, what impression of the lives of the ordinary people of Vijayanagar can you call from, है ना, from the various description of the historians। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि ऑर्डिनरी पीपल जो है विजयनगर के, उनके बारे में हमें क्या पता चल रहा है विजयनगर की हिस्ट्री के बारे में, जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं, पेपर में भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अलग अलग चीजें, अलग अलग पर्सपेक्टिव जो कि आपको इस ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता चल रहे हैं, उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है वो एग्रीकल्चर और ट्रेड बेस्ड लाइवलीहुड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। एग्रीकल्चर यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अच्छी खासी इरिगेटेड फील्ड्स अपने को देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोग जो हैं वो ट्रेड बेस्ड लाइवलीहुड, यानी कि ट्रेड भी, मार्केट जब लग रहे हैं तो उसमें कमोडिटीज का जो सेल है वो भी यहाँ पर करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सोशल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की, वो भी हमने यहाँ पर देखी कि भाई कुछ लोग जो हैं वो पेरिशेबल मटेरियल के जो मकान है उसमें रह रहे हैं, है ना, हट्स वगैरह में रह रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ब्रिक से बने हुए घरों में रह रहे हैं, या बड़े बड़े घर जो है उसमें यहाँ पर रह रहे हैं। सो दैट शोज द सोशल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन द सिटी एट द आर्टिजन, ट्रेडर, फार्मर्स, लेबरर्स, टेम्पल वर्कर्स। ठीक है,
नोबल्स जो है वो लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, चाइनीज पोर्सलिन हमने देखा। और वहीं पर अगर आप बात करेंगे रूरल लोगों की या आप बोल सकते हो लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी की, तो वहां पर लोग जो है वो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं और पेरिशेबल मटेरियल्स अपने घरों को बनवा रहे हैं। देन बात करी जाए रिलीजियस एंड कल्चरल एंगेजमेंट की, तो ये इसका बारे में हमें कहाँ से पता चला, इसके बारे में हमें पता चला महानवमी डिब्बा का प्लेटफॉर्म का जो बेस था उसके ऊपर जो कार्विंग्स बनी हुई थी उसमें बताया हुआ था कि किस तरीके से लोग जो है वो डांस करके म्यूजिक के थ्रू अलग अलग तरीके से उस महानवमी डिब्बा फेस्टिवल में उस महानवमी फेस्टिवल में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, The people took part in the religious festival, temple activities, public celebrations like Mahanavami, where the dances, procession and the rituals were important. उसके बाद हमने एक रूरल और एक अर्बन डिवाइड देखा, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो रूरल होने के कारण आप बोल सकते हो कि शहर के बाहर रह रहे हैं, है ना, उनके कच्चे मकान हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अर्बन एरिया की बात करेंगे, उस शहर की बात करेंगे, तो वहां पर आपको रॉयल गैंड्रॉ देखने को मिलेगा, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि पूरे शहर में किस तरीके से इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन हार्डशिप एंड लेबर कि भाई इतने बड़े जब मॉन्यूमेंट्स का क्रिएशन होगा, इतने आर्किटेक्चरल मार्वल्स को जब क्रिएट किया जाएगा, तो एक बहुत ही हार्ड लेबर जो है वो यहाँ से लोगों से लिया जाएगा। सो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबर, इंडिकेटिंग दैट दे मे वर्क इन अ डिफिकल्ट कंडीशन, बिल्डिंग टेम्पल्स, रोड एंड फोर्टिफिकेशन। एंड ओवरऑल इन द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द विजयनगर देयर इज अ मिक्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रिलीजियस डिवोशन, सोशल हायरार्की एंड बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड हार्डशिप, दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आउटलाइन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द विरूपाक्ष टेंपल एंड द विठल टेंपल इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 2020 एंड 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बातें विरूपाक्ष टेंपल के बारे में बतानी है और कुछ बातें आपको विठल टेंपल के बारे में बतानी। तो विरूपाक्ष टेंपल अभी पढ़कर हम लोग आए हैं कि भाई लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है ये टेंपल। ठीक है, विजयनगर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसे एनलार्ज किया गया था, एक हॉल, एक मंडप इसमें बनवाया गया था, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, कार्व पिलर्स यहाँ पर बनवाए हुए थे, गोपुरम बनवाया हुआ था, गर्भगृह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, मंडप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सोशल इंपॉर्टेंस क्या थी कि भाई इमेज ऑफ द गॉड जो है वर प्लेस टू विटनेस द स्पेशल प्रोग्राम। जब मंडप बनवाए गए तो जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी स्पेशल फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर भगवान को उनको जो उनके दूसरा जो रेप्लिका इमेज है वो यहाँ पर लेके आई जाती है और भगवान को सारा फेस्टिवल जो है वो दिखाया जाता है, उनकी मैरिज कराई जाती है, उन्हें स्विंग कराया जाता है। ठीक है, रूलर्स द किंग यूज टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड विरूपाक्ष। ठीक है, श्री विरूपाक्ष के नाम से वो यहाँ पर साइन कर रहे हैं। एंड दिस इंडिकेट अ क्लोज लिंक और अ क्लोज टाई बिटवीन द डेटी एंड द रॉयल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को वो हिंदू सुरत्न कह रहे हैं। एंड रॉयल पोर्ट्रेट्स स्कल्पचर वर आल्सो डिस्प्लेड इन द टेंपल्स। किंग विजिट द टेंपल अलोंग विद द अमरनायिकास एंड ऑन द इंपॉर्टेंट ओकेशंस। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं विठल टेंपल की। तो विठल टेंपल जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, महाराष्ट्र के एक फेमस गॉड थे जिनका यहाँ पर मंदिर जो है वो बनवाया गया था, जिसमें कई सारे सेवरल हॉल्स और एक यूनिक श्राइन जो है विच इज डिजाइंड एज चैरियट। ठीक है, रथ के रूप में उसे यहाँ पर उस विठल टेंपल को यहाँ पर बनवाया गया था। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेंपल कॉम्प्लेक्स इज द चैरियट स्ट्रीट एक्सटेंडेड द टेंपल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। की जिस तरीके से चैरियट बनाया गया उसके सामने बहुत पक्की सड़कें बनाई गई जहां पर उस समय पर मार्केट लग रहा था। दी स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स लाइंड विद द पिलर्ड पेवेलियंस इन व्हिच मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप्स। ठीक है, तो ये दोनों बात जो है वो आपको विरूपाक्ष टेंपल और विठल टेंपल के बारे में याद रखनी है, जिससे क्वेश्चन जो है वो आपका पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर की। अब हम बात करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। तो पहला सोर्स जो है वो आपको यहाँ पर कॉलोनियल मैकेंजी के बारे में बताया हुआ है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने क्या काम किया था उसके बारे में यहाँ पर वो सोर्स जो है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। हु वॉज कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कौन थे भाई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय थे जिनका बर्थ 1754 में हुआ था और एक इंजीनियर, सर्वेयर और ह्यूमरिस्ट यहाँ पर इन्हें माना जा रहा है ना। विच एंशिएंट सिटी वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी। तो कौन थे ये? हम्पी को डिस्कवर किया था। एंड व्हाई डिड ही स्टार्ट सर्वे? ताकि उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द पास्ट ऑफ इंडिया, ताकि वो इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से गवर्न कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात हो रही है कि जो डोमिनो पेस ने यहाँ पर इंडिया विजयनगर की जो आप बोल सकते हैं मार्केट्स के बारे में यहाँ पर हमें बताया हुआ था, उसके बारे में चीजें जो है वो यहाँ पर बताई हुई कि पूरी दुनिया की जो जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी आपको विजयनगर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फर्नांडो नूनेज ने भी जो यहाँ पे चीजें बताई हुई थी, अबेंडेंस ऑफ द ग्रेप्स, ऑरेंजेस, लाइम, पोमोग्रेनेट, वो सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए Now, in which city this bazaar had been found? किस सिटी में ये बाजार था? तो भाई विजयनगर में था। What page had written about the bazaars? क्या लिखा हुआ था कि भाई दुनिया में अर्थ में जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। And there were a large number of merchants who made transaction of the things. Now, according to Fernand Nunes, what were the three features of the bazaar? तो बाजार के तीन फीचर आपको यहाँ निकले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसको देखकर भी लिख सकते हैं। तो क्या है भाई?
कि कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चीप रेट पर मिल जाएंगी, ठीक है। फ्लड जो फ्रूट्स है उससे पूरा की पूरा मार्केट जो है वो फ्लडेड है, एंड एवरी काइंड ऑफ मीट, हर तरीके का मांस जो है, मीट जो है वो भी यहाँ पर आपको अबेंडेंस में देखने को मिल जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं। सो हाउ टैंक्स वर बिल्ड, ये भी आपका जो थर्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया कि कमलापुरम टैंक जो है वो किस तरीके से बनाया गया, कैसे उसमें बनाया गया और क्यों उन्हें यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द किंग बिल्ड द टैंक एंड हाउ वाटर वाज सप्लाइड टू द रीजन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रीजन ये वाला नहीं होगा, ये वाला रीजन है इसमें, ठीक है। भाई मैं सोचूं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किंग क्यों टैंक को बनवा रहे हैं, ताकि वाटर को सप्लाई किया जाएगा। और टैंक से पानी कैसे जाता था, टैंक से पानी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल रिवर या जो कैनाल्स है उनके बेसिस पर जो पानी जो है वो यहाँ पर फील्ड्स तक जाया जाता था। मेंशन द वाटर सिस्टम इन विजयनगर, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टैंक आपको देखने को मिलेगा, वेल देखने को मिलेगी, कैनाल्स देखने को मिलेगी, जहाँ पर पानी जो है वो लेक से लाया जाएगा, टैंक से लाया जाएगा, ठीक है। और पाइप्स के थ्रू इन रिजर्वायर से पानी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। देन वेयर वर द वाटर टैंक्स बिल्ड बाय कृष्णदेव राय, कौन से टैंक्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो द माउथ ऑफ द फुटहिल्स ऑफ द टू रिवर्स, की जो पहाड़ियों से जो पानी उतरेगा वहां पर उन्होंने टैंक बनाया ताकि पानी वहां पर इकट्ठा हो सके और वहां से पानी जो है वो आगे जाकर कलेक्ट करके पाइप के थ्रू सभी जगहों पर सप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको करने हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट में आता है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिससे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें से कौन सी साइट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी भी गई है, उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है विजयनगर। विजयनगर कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश और प्रेजेंट डे कर्नाटक का ये जो टिप अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको विजयनगर जो है वो लोकेट करना है। उसके बाद अगली सिटी अगर हम बात करें तो कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी कुछ यहाँ पर, ठीक है। चंद्रगिरी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर आप चंद्रगिरी बना सकते हैं। मैसूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि आपको लोकेट करनी है, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछी जा सकती है। ये आपको एनसीईआरटी में या अपने तरीके से जो भी मैप है उसके थ्रू आप इसके आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा चैप्टर 7। अब इसके अलावा कौन सा चैप्टर आपको देखना है जल्दी से कमेंट में बताओ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।